नमस्कार। आज मैं सूर्य देव की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में गोपाल नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत मेहनती और आज्ञाकारी था और अब बहुत छोटा था। और उस कुछ टाइम के बाद में बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह बड़ा परेशान हुआ। दोनों माँ बेटा बहुत दिन रात दुखी रहते थे कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, हमारे घर की जीविका कैसे चलेगी। और धीरे धीरे जैसे वह बड़ा होता चला, पहले तो गांव वाले हेल्प करते रहे उनके, कभी कोई अनाज दे जाता खाने के लिए, कभी कोई वो। फिर धीरे धीरे उनकी खेती बोई और उन सब चीज़ों को देख देख कर गोपाल बड़ा हो गया। और वह जैसे ही वह बड़ा हो गया, धीरे धीरे उसने अपना कामकाज संभालना शुरू कर दिया। और वह बहुत मेहनती लड़का था, आज्ञाकारी भी था। और धीरे धीरे वह अपनी खेती कर रहा था और उसने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। और कुछ दिन के वह माँ बेटा बड़े खुश थे दोनों। कुछ दिन के बाद में गांव में अचानक सूखा पड़ा और सबकी फसल खराब हो गई और गांव वाले बड़े चिंतित होने लगे। लेकिन गोपाल नियम से सुबह उठकर नहा धोकर सूरज को जल देता था और वह जल देकर अपने उसके बाद ही किसी काम को जाता था। और उसके बाद में जब गांव में सूखा पड़ा तो सबके खेत सूख गए और खेत सूखने के बाद में सब इतने परेशान हो गए कि अब हम खाना पीना, हमारा अंधन पानी पीने के भी हो गए। तो गोपाल मंदिर में जाता और पूजा करके अपना बोलता। एक दिन तो उसको जल भी नहीं मिला चढ़ाने के लिए और वह सूर्य देवता को हाथ जोड़कर बोला कि हे सूर्य देवता, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए जल भी नहीं है, जो भी अब मैं क्या करूं बताओ। जिस विध आप रख रहे हैं हम लोग रह रहे हैं। और ऐसे करके हाथ जोड़कर आ गया। उसकी भक्ति और लगन को देखकर सूर्य देवता धीरे धीरे अपना उनके एक दिन रात में बारिश हुई बहुत तेज़ और सारे खेतों में पानी भर गया। और वह पानी भरने के बाद में बहुत अच्छी फसल हुई। पूरे गांव की फसल बड़ी लहरा रही थी और हर किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और वह सब सूर्य देव को नमस्कार कर रहे थे कि हे भगवान, आपने हमारी लाज रख ली। और सब गोपाल से भी कह रहे थे कि धन्य है गोपाल, तुम कितनी भी बुरी परिस्थिति हुई है लेकिन आपने अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ी। तो वह बड़ा खुश हुआ और सूर्य देवता को धन्यवाद करते हुए बोला कि हे सूर्य भगवान, हमेशा मेरे सिर पे ऐसे ही अपना हाथ रखना, कोई भी मुसीबत आए तो उसको आप देख लेना। और ऐसे कह के वह अपना पूजा पाठ करता रहा और अपने काम में लग गया। और कुछ दिन के बाद में सूर्य देव उसके सपने में प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में उसको बोला सपने में कि एक पीपल के नीचे कल सुबह जाना और वहाँ कुछ रखा हुआ है। वह रात भर सो नहीं पाया इस चिंता की वजह से कि सूर्य भगवान ने ऐसे बोला है तो रात में क्या है। जैसे ही वह सुबह का इंतज़ार न कर सका, 4 बजे ही चला गया। 4 बजे उठकर जाकर देखा तो पीपल के नीचे घड़ा रखा हुआ था। जैसे ही उसने घड़े से वो ऊपर का लाल कपड़ा खोला तो उसने देखा सोने चांदी उसमें भरे हुए थे। वह उन्हें देखकर कोई ज़्यादा खुश नहीं हुआ क्योंकि वह अपनी मेहनत से सब कुछ कमाना चाहता था। तो कुछ देर वह उसे अपने घर ले आया और अपनी माँ को देकर बोला कि हे माँ, अब आप देखो कि इस घड़े में क्या करना है। तो माँ ने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि हमारी जीविका चलती रहे, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार थोड़े से माँ ने वो जेवर रख लिए और उसके बाद उन्होंने क्या करा, घर में गांव में उन्होंने 2-3 जगह कुएं खुदवा दिए और उनमें कुओं में पानी आने लगा। और वहीं गरीबों के लिए एक अनाथालय खुलवा दिया कि जिसमें लोग बाग अनाथ आश्रम के, उसमें लोग बाग कहीं भी दूर से आए उसमें विश्राम कर सके, खाने पीने की सुविधा करा दी। कुल मिला के गोपाल ने थोड़ा सा आभूषण अपने लिए रखा, बाकी उसने सारा दान पुण्य में लगा दिया। इस चीज़ को देखकर सूर्य भगवान बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि
तुम ऐसे ही दूसरों की सेवा करते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आने दूंगा। तो इस प्रकार गोपाल अपनी जीविका चलाता रहा, समय समय पर सबकी वो करता रहा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है कि हमें अपना ही नहीं ध्यान रखना चाहिए, अपने साथ साथ हमें, अगर हमारी सामर्थ्य है तो हमें औरों का भी ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से जैसे गोपाल ने मेहनत करके और अपनी जीविका चलाता था और वह इधर उधर दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास रखता था, तो दोस्तों ऐसे ही हमें भी बनना है। बाकी आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताइए। जय सूर्य देवता।